एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन, बहुजन के बारे में बताता है, बहुजन महापुरुषों के बारे में बताता है। हमारा कोशिश ये है साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना। बाबा साहेब अम्बेडकर, दादा साहेब कांशीराम, तथागत बुद्ध, शिक्षा गुरु ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, गुरु घासीदास, रविदास, तमाम बहुजन महापुरुषों के बारे में बताने के लिए हमारा कोशिश जारी रहता है। उसके साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां के बारे में भी हम बताने के लिए कोशिश करते हैं। साथियों, आप जानते हैं और जानते होंगे, भारत की सरकार पीएफआई को बैन कर दिया गया है और कर दिए हैं। वैसे ही उनसे पहले भारत में 3 बार आरएसएस को भी बैन किया गया था। पहला टाइम ब्रिटिश राज टाइम में आरएसएस को बैन किया गया था। उसके बाद भारत का होम मिनिस्टर लोहमानव सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का समय में इनको बैन किया गया था। वैसे ही आज केंद्र सरकार ये निर्णय ले लिया है कि पीएफआई को बंद कर दिया जाए और बैन कर दिया जाए। यानी पीपुल जो पीएफआई होता है, ये संगठन देश का आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, ऐसे कहा कर भारत सरकार ने पीएफआई को बंद कर दिया। जब पीएफआई को बैन कर दिया गया, तब बिहार से लालू प्रसाद यादव जोर से आवाज उठाते हुए ये कहते हैं उनका टीवी साक्षात्कार में, पीएफआई का बैन होने का साथ साथ आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए। ऐसे बात बिहार से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनका टीवी साक्षात्कार में बताते हैं। वैसे ही बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखती है, केंद्र द्वारा पीएफआई पर देश से और देश भर में कोई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनाव से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठन के साथ प्रतिबंध लगाया गया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ वो संघ तुष्टिकरण की नीति मानकर यहां लोगों का मन में जो जितनी संतोष है कम और बेचैनी ज्यादा है, यानी कम असंतोष से बेचैनी ज्यादा है। ऐसे बात बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है। और बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में यह भी लिखती है, आरएसएस पर भी बैन लगाने के लिए मांग लोग कर रहे हैं। साथियों, जो भी संगठन देश का आंतरिक सुरक्षा पर खतरा है, वैसे संगठन बैन हो जाना चाहिए। जो संगठन भारत और भारत का संविधान और भारत का आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा होता है, वैसे संगठन देश के लिए खतरा है, ये हमारा संविधान भी कहता है। साथियों, आकाश आनंद उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी आरक्षण बिल को फाड़े है और बार बार इनको फाड़ते रहेंगे। यानी समाजवादी पार्टी का लोगों का सोच और समाजवादी पार्टी का मुखिया का सोच आरक्षण विरोधी है। आकाश आनंद जी ये भी कहते हैं
जब राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है तो पार्टियों को बाबा साहेब तो याद आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी, आपको बाबा साहेब वो बहुजन विचारों को चोला ओढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि आप दलित विरोधी है और आप आपका कानून का राजनीति टाइम में, आपका शासन का टाइम में कानून का राज ही नहीं था। ये हकीकत है। अखिलेश यादव जी जब पावर में थे तब बहन मायावती जी का द्वारा बनाया गया दलित स्मारक, दलित पार्क, बहुजन स्मारक, बहुजन पार्क को नष्ट करने के लिए इनका कोशिश जारी था। उसके साथ साथ अखिलेश यादव दलितों महापुरुष का नाम पर बनाया गया स्कूल, कॉलेज, पार्क, रोड का नाम भी बदलने के लिए जोर शोर कोशिश किए थे और कुछ बदल भी डाले। तो वैसे नेता को हम कैसे सोचेंगे? ये अम्बेडकरवादी है। वर्तमान वोट प्राप्त करने की लालसा से हर कोई पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, चाहे बीजेपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जितने भी पार्टी है मनुवादी सोच रखते हैं, ये वोट प्राप्त करने के लिए ही बाबा साहेब का नाम लेते हैं। असलियत में ये बाबा साहेब को नहीं जानते हैं और बाबा साहेब का आदर्श को पालन नहीं करते हैं। बाबा साहेब का आदर्श है 22 प्रतिज्ञा, यानी हिंदुत्व का खिलाफ, हिंदू धर्म का खिलाफ, राम को नहीं मानना, पूजा पद्धति, हिंदू धर्म का रीति रिवाज को नहीं मानना, ये सब 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहेब लिखते हैं और करते हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहेब का नाम ले रहे, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वोट बटोरने के लिए बाबा साहेब का नाम लेते हैं। असलियत में ये घोर हिंदूवादी है और हिंदूवादी मानसिकता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना शासन काल में बहन मायावती जी का द्वारा बनाया गया पार्क, स्कूल, कॉलेज का नाम परिवर्तन कर दिया। और आज भी समाजवादी पार्टी का नारा यह है, रिजर्वेशन में, पदोन्नति सेक्टर में जो रिजर्वेशन है उनको व्हील को वो फाड़ता है और विरोध कर रहा है, करते रहेगा। तो सोचिए, ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग बाबा साहेब का विचार को कितना पालन करते हैं। बहन मायावती जी भी कहती है, समाजवादी पार्टी अपना ट्विटर हैंडल में ये लिखती है, समाजवादी पार्टी द्वारा अपना चाल, चरित्र, चेहरा को अम्बेडकरवादी दिखाने की प्रयास, ये सब ढोंगी है, ये नाटक है, ये छलावा है। ये वोट का स्वार्थ के लिए और स्वार्थ के खातिर ऐसे करते हैं और अन्य पार्टी भी वैसे ही काम करते हैं। ये बहन मायावती जी लिख रही है। सचमुच में भारतवर्ष में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आज बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, असलियत में ये बाबा साहेब अम्बेडकर को ही नहीं जानते। ये बाबा साहेब अम्बेडकर को विरोध करते हैं, लेकिन वोट प्राप्त करने के लिए, बहुजन समाज का वोट को प्राप्त करने के लिए ये डर के मारे बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले जाते हैं। हमारा भोले वाले लोग इनको समझ नहीं पाते और ऐसे छलावे पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट दे देते हैं और 5 साल तक एट्रोसिटी भोगते हैं। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में फिर लिखती है, भारतवर्ष में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर निचले स्तर पर आ गया है।
ऐसा सिचुएशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए टेंशन है और भारत के लिए टेंशन है। यानी भारतवर्ष इकोनॉमिक क्राइसिस जूझ रहा है। ये हकीकत है भाई, आप सब लोग को पता है। वर्तमान तारीख में डॉलर बढ़ गया है और रूपी डाउनफॉल हो चुका है। रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। इस परिस्थिति ज्यादा से ज्यादा और 3 महीना कंटिन्यू चलेगा तो भारतवर्ष में डॉलर सेंचुरी पार कर जाएगा। यानी भारत आर्थिक संकट में जूझ रहा है। देश कंगाल की तरह जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ गया है। इकोनॉमिक क्राइसिस अनकंट्रोल है। राजनेता अपना रोटियां सेक रहे हैं। असलियत में भारत का इकोनॉमिक इतना कमजोर हो चुका है, अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तनख्वाह देना, पेंशन देने के लिए भी भारत का मौद्रिक भंडार में मुद्रा कम पड़ गया है। साथियों, ये देश के लिए खतरनाक स्थिति है। आने वाला कल भारत का सिटीजन को इसका प्रेशर सहना पड़ेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।